तो गाइस आज हम एक्टिविटी पे थोड़ा काम करेंगे, हल्का-सा एक्टिविटी का बेसिक्स छुएँगे, थोड़े 1-2 लूप का कंसेप्ट देखेंगे एक्टिविटी में, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और जो नए-नए पैगाम आते हैं ना, जैसे मैं खुद भी था जब नया-नया आया था, तो एक्टिविटीज़ मुझे बहुत डर लगता था। बट एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक्टिविटी समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा, क्या हो रहा है इंटरनली पैगाम में। तो उसको थोड़ा छूने ट्राई करेंगे, बेसिक एकदम, कोई बिज़नेस सिनेरियो कवर नहीं करेंगे, बस देखेंगे कैसे काम करती है, ठीक है? तो उसके लिए हम आ जाते हैं अब अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है? स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो आपको एक्टिविटी कहाँ आती है पहले दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको कहीं तो वो। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स में आते हैं। आप टेक्निकल के अंदर जाओगे तो आपको आ जाती है एक्टिविटीज़। तो आप देखोगे जब और इसको खोलोगे तो ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज को पेगा खुद ही यूज़ करके रखता है। आप देख सकते हैं 553 पेज है, तो समझ सकते हो कितनी सारी एक्टिविटी पेगा खुद ही बना के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो खोल के देख लेते हैं कैसे दिखती है एक्टिविटी। तो ऐसी टाइप की कुछ दिखती है, अलग अलग टैब्स है इसमें। बेसिक मेन टैब यही है जिसमें हम ये काम करने वाले हैं, और ये पैरामीटर्स वाला। तो पैरामीटर क्या होता है कि हम लोग कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे होता है ना इंट आई इंट एफ जे लिखते हैं हम लोग, या जावास्क्रिप्ट बात करो तो वेर आई वेर करके वेरिएबल बनाते हैं। तो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी हम यूज़ करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है? तो ऐसे दिखती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखा, आपको टैब दिख रहा होगा ये ऑलरेडी। तो आपने देखा होगा ये पैटर्न बहुत कॉमन है प्रिंट करना। नेस्टेड लूप का यूज़ होता है, आपको पता ही होगा, है ना? तो 2 लूप चलते हैं, एक आई से लेकर एन नंबर, जो भी आपको यूज़र इनपुट देगा और उसका ये पैटर्न बना देता है, और इंटरनल एक के अंदर दूसरा लूप चलता है ना? तो इसको इसी को बनाने का ट्राई करते हैं सेम पेगा में। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी पेज बना के रखा है अपना, पेज क्या सेक्शन है ना, इसको क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग ये है ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक तो टेक्स्ट फील्ड लेते हैं जिसमें यूज़र कोई वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा उसके उसी हिसाब से एक तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न प्रिंट करेंगे ऐसा यहाँ पर, ठीक है? तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेक्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये सेक्शन खोल लेते हैं। तो आ गया हमारा सेक्शन, ये सेक्शन है, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए, ठीक है? तो डेटा कैप्चर में जाएंगे, टेक्स्ट इनपुट लेते हैं, ठीक है? टेक्स्ट इनपुट में गए, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसके अंदर यूज़र वैल्यू देगा, उसका नाम ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं नंबर, ठीक है? इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कर लिया, ठीक है? और एक गड़बड़ कर दी हमने पहले ही, इसको डिलीट करते हैं 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट, हाँ फिर से क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम लोग को इंटीजर टाइप का करना है, राइट? क्योंकि जो यूज़र वैल्यू देगा वो इंटीजर में देगा, ठीक है? सेव किया और आ जाते हैं अब यहाँ पर, ठीक है? सबमिट करते हैं। अब क्या चाहिए हमें, नीचे एक तो रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ चाहिए, है ना? तो रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक तो डेटा कैप्चर टेक्स्ट एरिया ले रहा हूँ मैं, आपको बताऊंगा किस लिए रीज़न था टेक्स्ट एरिया लेने का, और कुछ क्यों नहीं लिया मैंने। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डाली जिसमें हम लोग रिजल्ट दिखाएंगे, तो मान लो रिजल्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। रिजल्ट हम लोग की टेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि उसमें आप देखा है लूप रहेगा, तो उसमें नंबर तो ऐसे नहीं आ सकते, तो उसको टेक्स्ट में रखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, ठीक है? उसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है? इसको बंद कर लेते हैं। ये हो गया इतना काम, चलिए ये तो रेडी है, यूआई हम लोग की रेडी हो गई, ठीक है? एक बार और, लेकिन एक और चीज़ कर लेते हैं चेंज, यहाँ पर प्रेजेंटेशन को हम लोग कर लेते हैं हमेशा के लिए रीड ओनली, क्योंकि प्रिंट इसको इसमें यूज़र को चेंज नहीं करेगा, ये जैसे प्रिंट होकर आएगा वैसे ही रहेगा, इसको रीड ओनली रहेगा ये। एडिट तो एक बार देख लेते हैं, और ये हमारा एडिटेबल रहेगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा हमेशा के लिए एडिटेबल ही रहने वाला है, ठीक है? ये रेडी है। अब एक बार यूआई चेक कर लेते हैं पहले कैसे दिख रही है, ठीक है? इसको लाइव यूआई बंद किया। अब आप देख लो यहाँ पे नंबर डालेगा यूज़र, जैसे कुछ भी, और नीचे आना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो 12 डाला, लेकिन अभी कुछ आ रही है क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एक्शंस लगाने पड़ेंगे, राइट? तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो इस नंबर के पीछे में एक्शंस, देखो आपको दिख रहा होगा टैब है, यहाँ पे एक्शन सेट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जब भी कोई यूज़र इनपुट करे, राइट, तो हम लोग इसको करेंगे ऑन चेंज। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी या कोई यूज़र पहली बार डालेगा, तो क्या होना चाहिए, हम लोग करेंगे इस सेक्शन को रिफ्रेश क्यों करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती है, जब आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, आपको कुछ देखना होता है, आपको अपडेट होता है, क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो। क्यों करते हो रिफ्रेश, क्योंकि डेटा अपडेट हो जाए, राइट? तो डेटा अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे जब रिफ्रेश करते हैं तो पेगा ऑलरेडी हम लोग ऑप्शन देता है एक्टिविटी का। यहाँ पे अपनी लिख लेते हैं नाम, मान लो एक्टिविटी बनाते हैं लूप, वो भी है तो नहीं, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ से जब क्लिक करूँगा तो पेगा खुद से न्यू बना देगा एक, क्योंकि वैसे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक कर देते हैं नई एक्टिविटी। अब यहाँ पे अपना हम लोग लॉजिक लिखेंगे, ठीक है? तो लॉजिक पहले कैसे स्टार्ट करें, हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं पहले, कुछ भी नंबर ही नाम पर ले लेते हैं, एक लोकल वेरिएबल टाइप का रहेगा हमारा, लोकल नहीं, एक वेरिएबल रहेगा, ठीक, टेम्पररी वेरिएबल,
तो लिखता हूँ मैं प्रॉपर्टी, 1 मिनट, ये रहेगा हम लोग का इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप्स में। प्रॉपर्टी सेट बोल के एक मेथड होता है, इसका नाम जैसा आपको समझ आ रहा है कि प्रॉपर्टी को सेट करने का काम आता है, ठीक है। तो इस पर क्या सेट करेंगे हम लोग, आप देखो जहाँ पे जब भी आपको पैरामीटर को कॉल करना है तो आपका उसका आगे पैरम लिखना पड़ेगा। जैसे पैरम लिखोगे तो देखो नंबर हम लोग ऑलरेडी आ गया जो हमने डिफाइन किया अभी यहाँ पर, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर इनपुट करेगा वो नंबर को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। अभी मैं और 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक आई और जे लूप के लिए, है ना। तो एक आई के लिए आई ले लेता हूँ, जे के लिए जे ले लिया हमने, जे, और दोनों इंटीजर टाइप के रहेंगे, ठीक है, रख लेते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग नए लूप, एक नए स्टेप में, उसमें क्या अपना लूप इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखोगे पैगा में यहाँ पे लूप के 4 ऑप्शन है, टोटल 5। तो हम लोग फिलहाल के लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए, पैरम डॉट नंबर तक, क्योंकि यहाँ ये यूज़र वैल्यू देगा तो यहाँ तक मैक्सिमम जानी चाहिए। और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर, आप लूप में देखोगे जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है, +1 से इंक्रीमेंट करना, राइट। तो सेम हमें इंक्रीमेंट करना होगा 1 से, तो हम 1 लिख देंगे। सबमिट किया, रेडी है, ये अपना लूप रेडी है। अब लूप में हम क्या करेंगे, जब जब लूप चलेगा हमारा, प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी सेट। अब हम लोग आई को काउंट करना पड़ेगा कितने लूप चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ने आई ली थी, पैरम डॉट आई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पैरम डॉट आई +1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे लूप क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को काउंटर मिल जाएगा। अब हम लोग को चाहिए इसके अंदर में एक सेकंड लूप चाहिए, तो इसके अंदर में कैसे डालेंगे, यहाँ पे मैं ऐड स्टेप करना है वो तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो आप जब 2 पे राइट क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन देता है ऐड चाइल्ड का, तो हम लोग ऐड चाइल्ड कर देते हैं। तो अब ये देखो इसके अंदर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लूप बनाएंगे, सेम, कहाँ से कहाँ तक, 1 से, लेकिन इस बार कहाँ तक, पैरम डॉट आई तक, क्योंकि लॉजिक तो वही है इस लूप इस वाले का, और इंक्रीमेंट फिर से 1 से होगा। सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी सेट करना है हमने को, ठीक है, प्रॉपर्टी सेट मार लिया। अब यहाँ पे पैरम जे को सेट कर लेते हैं हम लोग, जे का काउंटर, पैरम डॉट, देखो डॉट दूंगा मैं, जे आ गया, जे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V +1, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे अब क्या, अब हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट स्टोर करेंगे, तो रिजल्ट में हम लोग डॉट दोगे तो हमारी प्रॉपर्टी आ गई होगी रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में हम लोग को चाहिए रिजल्ट, उसके साथ अपेंड कर देंगे जे की वैल्यू, क्योंकि जे ही हम लोग का रिजल्ट है बेसिकली। हम लोग, आपने देखा होगा जब हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट जे करते हैं, राइट। तो जे को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैं रिजल्ट में जे को स्टोर कर दूँगा, तो मैं इसीलिए पैरम डॉट जे डाल दूँगा, ठीक है। ये हो गया अपना काम। लेकिन बीच में एक स्ट्रिंग करने के लिए आपने देखा होगा स्ट्रिंग में डालते हैं, तो ये कर दिया, ठीक है। इतना अभी रेडी है। अब आप देखोगे, आप कोड वापस जाते हैं, हम लोग जब फर्स्ट नेस्टेड लूप है जो इनर लूप है खत्म होता है तो उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लगाते हैं, ठीक है। ये किस लिए लगाते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो हम लोग को न्यू लाइन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो पैगा में न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग नया स्टेप ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से प्रॉपर्टी सेट सेम, क्योंकि प्रॉपर्टी को वापस चेंज कर रहे हैं हम लोग, उसकी मैनिपुलेट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो डॉट रिजल्ट को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट, उसमें क्या करना है, साथ में न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दो। न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे डालते पैगा में, बैकवर्ड/n, ठीक है, डाल दिया, सेव कर दिया। अब हम लोग को ऑलमोस्ट लूप रेडी है, तो कोई एरर नहीं है। अब इस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे फीड कर दिए, सबमिट मारते हैं, सेव मारते हैं। अभी एक एरर है, हम लोग उसको चेक करेंगे कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, बाद में बताऊँगा आपको। तो एक बार ट्राई करते हैं कैसा काम कर रहा है। नया से फिर से इसको रिफ्रेश किया, अब एक नंबर डालते हैं हम लोग 10। देखो लूप यहाँ 10 तक वाला आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है सही है, कोई दिक्कत है ना, मस्त काम कर रहा है। अब एक जो एरर की बात करते हैं, एरर क्या है यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं देखो 5 लिखूंगा, ठीक है, आप देखो इसके नीचे आ गया, पहला वाला भी आ गया, क्लियर नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, इस जो रिजल्ट है हमारा वो पहले क्लियर नहीं हो रही है। तो उसको क्या करें, तो हम लोग देखो, आपको मालूम है जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में चल रही है, क्योंकि ऑन चेंज हमने लगाया था। तो मैं जैसे फिर से चेंज करूँगा कुछ, जैसे मान लो मैंने फिर से कुछ चेंज किया, तो फिर से ऑन चेंज एक्टिविटी चल रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, है ना। तो लेकिन वो क्लियर नहीं हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है, जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने जो रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम कर देंगे डॉट रिजल्ट, उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट है तो हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, उसको सेव मारते हैं। अब फिर से देखते हैं रिजल्ट, ठीक है, मैं फिर से एक बार पेज रिफ्रेश मारता हूँ। अब आता हूँ, मैंने लिखा 5,
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मान लो 10 में, देखो बहुत बढ़िया, फिर सही काम कर रहा है। देखो तुमने में से कितनों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे तो नहीं पता, लेकिन अभी आपने ध्यान दोगे अगर, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होगे अगर, तो पैटर्न गलत आ रहा है। सही मतलब सेफ सही है बट वैल्यूज़ अलग है, राइट। ये भी पैटर्न होता है बट आप हमने को करना था ये वाला 1 1 2 3 1 2 3। तो इसको कैसे करेंगे, क्या इशू आया है अब बताओ। तो आपने देखा होगा, अगर लूप में जाएंगे, अगर कोड में देखें हम लोग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या दिक्कत हो रही है, हम लोग जे को J+1 कर रहे हैं, इंक्रीज होती जा रही है। बट जे की वैल्यू जब भी फर्स्ट इनर लूप खत्म हो रहा है, फिर सेकंड लूप जब ऊपर वाला लूप आउटर लूप वापस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लियर नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरम डॉट जे को एक बार ब्लैंक कर देंगे, जितने बार ये नया वाला चालू होगा ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्या चेंज आता है, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं 5। अब देखो सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे चेंज करके वापस से 10 करता हूँ, तो अब सही वाला पैटर्न आ रहा है। तो ऐसे करके आप मैनिपुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो थोड़ा ध्यान दो, है ना, हल्का सा प्रैक्टिस। उसके बाद फिर बिजनेस सिनेरियो कवर करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तब तक के लिए बढ़िया, इतना ही काफ़ी रखते हैं आज के लिए।